विद्यार्थी मित्रों, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम देखने वाले हैं कारक। ये कारक जो होता है ना, वो 9 और 10 स्टैंडर्ड को आते हैं कारक। ये हिंदी व्याकरण का एक हिस्सा है। कारक के अंतर्गत एक वाक्य दिया जाता है जिसमें कारक को पहचान कर उसका भेद लिखना पड़ता है। इसके लिए एक अंक होता है, पहचानने के लिए आधा अंक और भेद लिखने के लिए आधा अंक, मिलाकर कुल टोटल एक अंक कारक को रहता है। वैसे तो देखो मित्र हो, ये जो ग्रामर का है ये 14 या 16 मार्क्स का रहता है। वो मार्क्स अपने हाथ में रहते हैं। ये जो हिंदी ग्रामर के मार्क्स रहते हैं ना, वो अपने मुट्ठी में रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 मिनट में पूरे होते हैं। तो ये जो हमारे मार्क्स है वो इधर उधर जाने नहीं देना चाहिए, हमें उसे हमारे मुट्ठी में बंद करके रखना चाहिए। तो देखो, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। इसमें देखने वाले हैं कारक। तो देखो, अभी कारक, उसकी परिभाषा क्या होती है कारक की? कारक किसे कहते हैं? तो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो, उसको करने वाला कौन होता है? कारक। कारक यानी किसी भी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, जो भी कौन सी भी क्रिया हो वो करने में जो भूमिका निभाता है वह ही कारक कहलाता है। यह है कारक की परिभाषा। अभी देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जीव रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए, उसे भी क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। तो ऐसे ये जो कारक है कितने हैं? कारक के हम भेद देखेंगे यहाँ पर। कारक टोटल 8 कारक है। कारक के भेद कितने हैं? 8। तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां आता है अधिकरण कारक और कारक के भेद में 8वां कारक का भेद आता है, यानी प्रकार आता है संबोधन कारक। तो ये यहाँ पे जो दिए 8 भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक, इसका हम विस्तार से क्या करेंगे? विस्तार से एक एक कारक को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो पहला देखते हैं टेबल। ये जो टेबल है, देखो यहाँ पे कारक के नाम दिए एक साइड पे और बाद में उसका विभक्ति चिन्ह दिया है। चिन्ह बोलते हैं हिंदी में उसको। तो ये जो चिन्ह है ये क्या है? इससे हम कारक के भेद पहचानने में मदद होती है। अगर ये हमें लर्न हो गए तो हमारा 1 मार्क हमारे मुट्ठी में होता है। तो अभी देखो, कारक के हमने अभी 8 भेद के नाम देखे। तो पहला आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक में देखो क्या है? विभक्त चिन्ह है ने। ने का मतलब क्या है? वाक्य अगर इसका लिया जाए तो रहमान ने गाय को मारा। अभी इस वाक्य में कारक कौन सा है? कारक पहचानेंगे हम तो क्या है? ने। क्या चिन्ह है उसका? ने। और इसका भेद का प्रकार, भेद पहचानेंगे हम तो कौन सा है भेद या प्रकार? तो ये है कर्ता कारक। वैसे ही कर्म कारक। कर्म कारक ये जो दूसरा भेद है उसका विभक्त चिन्ह क्या है? को का मतलब होता है, क्या होता है? मैंने रामू को पानी दिया। मैंने रामू को पानी दिया। अभी यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है? कारक को। और कौन सा भेद है वो कारक का? कर्म कारक। ऐसे हम पहचान सकते हैं। कारण कारक देखो, अभी
इसमें क्या आता है, से और के द्वारा। वाक्य में क्या कौन कौन से शब्द आते हैं पहचानने में, ये बहुत सीधे और सरल होते हैं। ये भी उससे आते हैं, उसमें आते हैं से और के द्वारा। करण कारक में देखो, जैसे कि सिमरन ने राहुल से क्या किया, अपनी नोटबुक मंगाई। सिमरन ने राहुल से अपनी नोटबुक मंगाई, या सिमरन ने राहुल के द्वारा अपनी नोटबुक मंगाई। ये कौन सा भेद होता है, करण कारक। अभी आगे देखो संप्रदान कारक। इसमें विभक्ति चिन्ह होता है को और के लिए। जैसे कि करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा, के लिए। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि करामत अली गाय को सानी देने लगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसमें क्या आता है, विभक्ति चिन्ह को और के लिए। अभी देखो अपादान। अपादान का अर्थ होता है अलग होना, अलग होना, यानी अलग होने के अर्थ में से, ऐसा होता है। तो इसका देखो अभी क्या आएगा वाक्य इसका, कि देखो गौशाला से 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है। गौशाला से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे है, दूर है, अलग हो गया, घर और गौशाला अलग हो गई। इससे ये किससे जोड़ा जाता है, से। अभी आगे का आता है संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है जिससे संज्ञा या किसी अन्य संज्ञा के संबंध प्रकट होते हैं। देखो संबंध, जैसे कि लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। उसके माथे के ऊपर बादल मंडरा रहे थे। का, की, के, ये क्या होते हैं, इसके वाक्य में इसका प्रयोग होता है। अभी देखो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह में और पर। क्या होता है, में और पर, ये विभक्ति चिन्ह रहता है उस वाक्य में। तो इसमें क्या आएगा कि मुंबई शहर में मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ। मुंबई शहर में मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ। अभी इसमें क्या आएगा, विभक्ति चिन्ह में है ना। ये कौन सा भेद है कारक का, अधिकरण कारक। और लास्ट आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक में देखो क्या होता है, वाक्य में कौन कौन से शब्द आते हैं, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से आते हैं, हे, अरे, अरी, ओ आदि शब्द आते हैं। कि देखो क्या आता है, हे राम बहुत बुरा हो गया। और इसमें ये पहचानने में बहुत सरल होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मार्क आता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पे आता है। हे राम ऐसा बोलने के बाद क्या आता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आता है। और बहुत बुरा हो गया, फुल स्टॉप। तो संबोधन कारक भी पहचानने में बहुत सरल है। इस तरह हमारा एक एक मार्क हमारे मुट्ठी में रहता है, हमारे हाथ में रहता है। तो देखो ये जो 8 कारक है, तो हम इसको अभी विस्तार से देखते हैं। तो पहला भेद आता है कारक का कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, जो वाक्य में कार्य करता है। वाक्य में जो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। वह क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो देखो कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। जो कार्य करता है उसका उसमें उस वाक्य में हमें पता चलता है। कर्ता वाक्य का वह रूप है कि जिसमें कार्य को करने वाले का हमें पता चलने में मदद होती है। तो देखो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। अभी हमने टेबल में देखा था, अभी देखा था। इसका क्या चिन्ह है, ने। तो देखो अभी इसका वाक्य क्या क्या आते हैं, जैसे कि रामू ने अपने बच्चों को पीटा। देखो अभी यहाँ पे कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, रामू। और क्या कर रहा है, उसका कार्य क्या है, वो बच्चों को पीट रहा है। तो कर्ता रामू है और वो क्या कर रहा है, कौन सा कार्य करने वाला कर रहा है, वो बच्चों को पीट रहा है।
तो देखो किसने जोड़ा है, ने। रामू ने अपने बच्चों को पीटा। तो ने क्या है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। आगे का उदाहरण देखते हैं हम कर्ता कारक का। समीर जयपुर जा रहा है। समीर जयपुर जा रहा है। अब यहाँ कर्ता कौन है, समीर, और क्या कर रहा है वो, जा रहा है। तो उसका कार्य करने का हमें यहाँ पे पता चलता है। आगे का नेक्स्ट उदाहरण देखो कर्ता कारक का। नरेश खाना खाता है, या नरेश ने खाना खाया, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी देखो आपके एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये ने नहीं आता, लेकिन वो कौन सा कारक का भेद रहता है, कर्ता कारक। देखो अभी यहाँ पे नरेश खाना खाता है। अभी यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह आया है क्या, नहीं, लेकिन ये वाक्य ऐसा भी हो सकता है कि नरेश ने खाना खाया, हाँ ऐसा भी, या नरेश खाना खिलाता है, ऐसा भी वाक्य हो सकता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, नरेश, और क्या कर रहा है कार्य, खाना खाने का। आया समझ में। आगे का देखो, विकास ने एक पत्र लिखा। अभी कर्ता विकास क्या कर रहा है, पत्र लिखा उसने। तो विकास ने एक पत्र लिखा, ये है कर्ता कारक और उसके उदाहरण। समझ में आ रहा है। तो हम अभी दूसरा कारक का भेद देखते हैं, वो है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक बहुत ही सादा सरल सिंपल है पहचानने में। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, मैंने अभी टेबल में आपको बोला था। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। तो देखो हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है, यानी वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। क्या होता है, को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। सॉरी मैंने से बोला था आपको, से नहीं, को होता है, को। तो देखो इसके उदाहरण देखते हैं हम। गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल ने राधा को बुलाया। उसने, अभी सेकंड देखो, मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया। यहाँ पे क्या बोला है ऊपर कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब ये देखो, मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया। अभी इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, भगाने की। किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका, कुत्ते के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका। मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया। आगे का देखो, राम ने रावण को मारा। किसने किसको मारा, राम ने रावण को मारा। किसके ऊपर क्रिया हो रही है, ये रावण के ऊपर हो रही है, पड़ रही है। क्रिया का प्रभाव रावण के ऊपर पड़ रहा है। आया समझ में। अभी थर्ड यानी तीसरा भेद आता है कारक का, करण कारक। तो करण कारक क्या है, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है। वह जो साधन है जिससे हम क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, करण कारक कहते हैं। तो देखो आगे भी उसका मतलब देखो, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। जिसकी सहायता से क्रिया यानी कार्य हो उसे भी हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। वैसे ही जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह भी करण कारक कहलाता है। जैसे कि देखो करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कि से और के द्वारा। करण कारक पहचानने में हमें किसकी मदद होती है, कौन सी चिन्ह की मदद होती है, से, और दूसरा चिन्ह है के द्वारा। पहला है से और दूसरा है के द्वारा। ये दो चिन्ह उस वाक्य में रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये उदाहरण करण कारक का है। अभी उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखो,
बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? गाड़ियों से खेल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे वह साधन जिससे क्रिया होती है। कौन सा साधन है यहाँ पे जिससे क्रिया हो रही है? गाड़ी। हाँ, आगे देखो, पत्र को कलम से लिखा गया। पत्र को कलम से लिखा गया, यहाँ पे भी से आया है। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं, पत्र को कलम के द्वारा लिखा गया। पत्र को कलम के द्वारा लिखा गया, ऐसा भी हमें उदाहरण आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। चलो, आया समझ में? आगे का उदाहरण देखो अभी। राम ने रावण को बाण से मारा। या राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो से आ रहा है, से आया है। तो आगे का देखते हैं हम, भेद करण का कारक का संप्रदान कारक। अभी देखो ये संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या होता है संप्रदान का अर्थ? देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, ये उल्लेख जब उस वाक्य में होता है तब वो कारक का कौन सा भेद होता है? तब वो कारक का संप्रदान कारक भेद होता है। आ रहा है समझ में? देखो अभी, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। क्या है? दो चिन्ह है संप्रदान कारक पहचानने के। संप्रदान कारक का वाक्य है, ये पहचानने के दो चिन्ह हैं। कौन कौन से? पहला है के लिए और दूसरा है को। तो इसके हम वाक्य देखते हैं अभी। जैसे कि माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, ये हो गया पहला वाक्य। यहाँ पे के लिए इसका इस विभक्ति चिन्ह का उपयोग हुआ है। या माँ अपने बच्चों को दूध लेकर आई, के लिए भी आ सकता है, को भी आ सकता है। ऐसा आया तो हम कौन सा भेद बताना चाहिए हमें? संप्रदान कारक, कारक का संप्रदान कारक भेद ये बताना चाहिए। और हमें के लिए आया हो तो के लिए के नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए, या को आया हो तो को के नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए। यहाँ पे हमें आधा आधा मार्क्स मिलता है, टोटल मिला के 1 मार्क्स हमें मिलता है। आगे का उदाहरण देखिए। विकास ने तुषार को गाड़ी दी। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, या विकास ने तुषार के लिए गाड़ी लाई, ऐसा भी हो सकता है। आगे का देखो, मैं हिमालय को जा रहा हूँ। या दूसरा भी हो सकता है, मैं हिमालय के लिए जा रहा हूँ। आगे का आता है वाक्य, रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। या ऐसा भी हो सकता है, रमेश मेरे को उपहार लाया है। ये गलत होता है, लेकिन रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, ये होता है वाक्य संप्रदान कारक का। आया समझ में? आ रहा है ना? देखो अभी आगे का भेद होता है अपादान कारक। अपादान कारक ये क्या है? 5वां भेद है कारक का। तो जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वह अपादान कारक होता है। जब संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसके किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वह अपादान कारक होता है। जैसे कि देखो, गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। अभी यहाँ पे देखो, गौशाला क्या है? सर्वनाम है या संज्ञा है? तो गौशाला ये संज्ञा है। तो
गौशाला घर से, घर भी क्या है यहाँ पे, संज्ञा ही है, नाउन है। हाँ, 2 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे गौशाला और घर ये दोनों क्या हो गए, विभिन्न वस्तु हो गए, 2 वस्तु हो गए। उसको क्या किया, 2 किलोमीटर दूर है, उसको अलग कर दिया। तो जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वह अपादान कारक होता है। तो देखो, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। पहचानने में बहुत ही सिंपल, सादा, सरल होता है कि अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। क्या होता है, से। तो हम अभी इसके उदाहरण देखते हैं, वाक्य। तो सुरेश छत से गिर गया। अभी देखो, सुरेश और छत ये क्या है, दोनों भी क्या है, यहाँ पे नाउन है, संज्ञा है। तो सुरेश छत से गिर गया, यानी सुरेश को क्या किया, यहाँ पे छत से अलग कर दिया। आया समझ में? तो कौन से शब्द ने, से। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। आगे का उदाहरण देखते हैं। सांप बिल से बाहर निकला। कहाँ से बाहर निकला सांप, बिल से, बिल से बाहर निकला, अलग हो गया सांप बिल से, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे अलग होने का बोध हुआ हमें कि सांप बिल से बाहर निकला। आगे का उदाहरण देखिए। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। अभी पृथ्वी और सूर्य यहाँ पे दोनों ही क्या है, संज्ञा है, नाउन है। और पृथ्वी को सूर्य से ने दूर कर दिया, यानी अलग कर दिया, अलग हो गए। इससे हमें क्या होता है, बोध होता है से कि पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। आगे का देखो। आसमान से बिजली गिरती है। आसमान से क्या होता है, आसमान से बिजली गिरती है। आसमान और बिजली दोनों अलग हो गए। हाँ, अलग होने का हमें यहाँ पे क्या होता है, पता चलता है या बोध होता है। तब वहाँ अपादान कारक का भेद होता है। अपादान कारक हम उसे कहते हैं। तो देखो, आगे का प्रकार यानी कारक का आगे का भेद आता है संबंध कारक। कौन सा आता है, छठा भेद, संबंध कारक। अभी किसे कहते हैं संबंध कारक? तो जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है या बता रहा है। कौन कौन सी वस्तुओं में? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। यानी उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक। किसे कहते हैं कि किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच का संबंध बताने का, यानी संबंध का हमें जब पता चलता है या बोध होता है तो वहाँ पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। तो देखो, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है, बहुत सारे उसके विभक्ति चिन्ह, ध्यान में रखो इसको, अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखो। कौन कौन से उसके विभक्ति चिन्ह संबंध कारक के? पहला आता है का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, रू आदि। यानी देखो अभी, जैसे कि लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। लक्ष्मी क्या थी? ज्ञान सिंह की निशानी थी। हाँ, उसने, जान दो, लक्ष्मी क्या थी? लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। आगे का उदाहरण देखते हैं हम। देखो, वह राम का बेटा है। वह क्या है? राम का बेटा है। अभी पहला जो वाक्य मैंने बोला था, लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी, इसमें विभक्ति कौन सा चिन्ह आ गया? की। अभी ये जो है उदाहरण, वह राम का बेटा है, यहाँ पे संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा आ गया? का। वह राम का बेटा है। देखो, राम का कौन है? वह बेटा। वह यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। और राम क्या है? संज्ञा है।
तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है। अभी वह जो है वह कौन है, तो वह राम का बेटा है। यहाँ पे वह और राम यानी वो क्या हो गए, पिता पुत्र हो गए। यहाँ पे हमें उनका संबंध कौन बता रहा है, का यह शब्द बता रहा है, विभक्ति चिन्ह में बता रहा है। आगे का देखो उदाहरण, उसका सिर दुख रहा है, उसका सिर दुख रहा है। यानी देखो यहाँ पे का उसके साथ लग गया, उसका सिर दुख रहा है। आगे का देखो, यह सुनील की किताब है। यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया है, प्रयोग किया है, तो की। यह सुनील की किताब है। अभी देखो किताब और सुनील में क्या बताया है, जो संबंध है वो यहाँ पे बताया है कि वह सुनील की किताब है। आगे का भेद देखो कारक का, वो आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ये 7वां भेद है कारक का। देखो, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है, जिस शब्द से हमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। अभी देखो, करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई। करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर दवा लगाई। और हम देखते हैं अधिकरण कारक किसे कहते हैं। तो अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय। आश्रय यानी संज्ञा या वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, क्रिया के आधार का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अधिकरण कारक भी कहते हैं। तो अधिकरण कारक के विभक्ति में और में और पर होती है, में और पर होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका, में और पर, ये ध्यान में रखो, में और पर। ये अगर आ गया वाक्य में तो ये कौन सा कारक का प्रकार है, तो यह अधिकरण कारक का प्रकार है। इसका उदाहरण देखते हैं, वाक्य देखते हैं। जैसे कि वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है, वह रोज़ सुबह गंगा पर जाता है, या वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है। हाँ, यहाँ पे देखो क्या हो गया, गंगा किनारे पर जाता है या गंगा किनारे जाता है। कभी कभी ये विभक्ति चिन्ह का वाक्य में प्रयोग होता है या कभी कभी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तब हमें पूरा ध्यान लगाकर वाक्य पढ़कर अच्छी तरह से यह पहचानना होता है कि यह कारक का कौन सा भेद है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है। यहाँ पे देखो अभी विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर, लेकिन इस वाक्य में ये दोनों भी नहीं है। लेकिन हमें समझ बूझकर 2 बार वह वाक्य पढ़कर अगर हमारे समझ में नहीं आता है तो हमें उसे ये शब्द जोड़कर कौन सा कारक का भेद है ये पहचानना जरूरी होता है। नेक्स्ट वाक्य देखो अभी, वह पहाड़ों के बीच में है। अभी यहाँ पे देखो, वह पहाड़ों के बीच में है। यहाँ पे में का भी उल्लेख आया है, में इस विभक्ति चिन्ह का यहाँ पे उल्लेख आया है। देखो आगे का देखते हैं हम, मनु कमरे के अंदर है, मनु कमरे के अंदर है। आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट आता है संबोधन कारक। कारक के भेद का यह लास्ट भेद है, यानी प्रकार है, जो 8वां है। टोटल 8 कारक के भेद है, उसमें से ये लास्ट है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक क्या होता है कि जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाता है, संबोधन किया जाता है जिस शब्द के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक भी कहते हैं। आगे भी देखते हैं हम संबोधन कारक का क्या अर्थ होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है। किसी को पुकारने, बुलाने या
संबोधन करने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक हम उसे कहते हैं। तो देखो, इसे पहचानने के लिए विस्मयादि बोधक यह चिन्ह लगाया जाता है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, यह चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता है। बहुत ही सादा सरल है ये पहचानने में संबोधन कारक। इसका हम क्या करते हैं, वाक्य देखते हैं अभी। देखो, हे राम बहुत बुरा हो गया, यानी हे राम के बाद क्या है, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है वहाँ पे, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह है यहाँ पे, और उसके आगे है बहुत बुरा हुआ, और वहाँ पे है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। आगे का देखो, ये जो भाव है ना हमारे मन के, वो जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। या हम किसी को संबोधते हैं तभी भी क्या लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह वहाँ पे लगता है। आगे का वाक्य आता है, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। देखो यहाँ पे अरे भाई, यहाँ पे क्या आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आ गए, है कि नहीं, सरल सादा पहचानने में, बहुत सादा वाक्य है ये पहचानने में। और ज़्यादातर ये वाक्य आपको बोर्ड के पेपर में आता ही है। आगे का उदाहरण देखो, अरे बच्चों शोर मत करो। अरे बच्चों, ये क्या किया, हमें बच्चों को संबोधित किया। अरे बच्चों शोर मत करो। अरे बच्चों के बाद क्या आता है यहाँ पे, इसमें आदिबोधक चिन्ह आता है। कौन बोल रहा है बच्चों को संबोधित किया जाता है कि अरे बच्चों शोर मत करो। आगे का आता है, हे ईश्वर इन सभी की रक्षा करना। हे ईश्वर इन सभी की रक्षा करना। अभी किसको संबोधित हो रहा है यहाँ पे, ईश्वर से। ईश्वर से क्या हो रहा है, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, या संबोधन कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, इसमें आदिबोधक चिन्ह, उसके बाद इन सभी की रक्षा करना है। ये हो गया संबोधन कारक का उदाहरण। तो देखो मित्रों, ये आज हमने इस वीडियो में देखे कारक और उसके पूरे टोटल 8 भेद यानी प्रकार। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कथा लेखन या कहानी लेखन। तो आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे वेबसाइट को भेंट कर सकते हैं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।